यस दोस्तों, ये अपसेट नहीं है, इसको कोई भी अपसेट ना कहे। अब वो टाइम आ चुका है कि हम अफगानिस्तान को ऑफिशियली मिनोस की कैटेगरी से बाहर निकाल दें और कभी भी अपसेट की बात ना करें। ये भी वैसे हमने पाकिस्तानियों ने ही इनको ये एजाज बख्शा था, सबसे पहले उनसे हार के न्यूजीलैंड को हरा दिया इस वर्ल्ड कप के अंदर, उनको नॉकआउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, वो भी नॉकआउट होने वाले हैं क्योंकि अगला भी हार गए तो कंफर्म नॉकआउट हैं। पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड को भी हराया था और हुआ ये था कि इंग्लैंड ने इनके साथ बायलैटरल सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था कि तुम लोगों ने लेडी क्रिकेट को बैन किया हुआ, इसलिए हम तुम्हें बैन करते हैं। तो इन्होंने इंग्लैंड को पेल दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने इनसे क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया बायलैटरल सीरीज, ये कह के कि तुम लोगों ने लेडी क्रिकेट को बैन किया हुआ है। तो उन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया को भी पेल दिया है। क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हम तो तुम्हारे साथ यार खेलते भी, हमें क्यों पेला तुम लोगों ने वर्ल्ड कप के अंदर? इतना गंदा पेला, बाकी तो फिर कोई फाइट शाइट की है, हमें तो बिल्कुल वन साइड रोलते हुए गए। खैर भाई, पिछला जो वर्ल्ड कप के मैचेस थे ना, उसके अंदर भी मैक्सी ने बचा लिया था ऑस्ट्रेलिया को, नहीं तो वहां पर भी पेले जा रहे थे। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि 50 ओवर्स के अंदर जो इस तरह खेल रहे थे ना, उस वक्त भी ये सेमीफाइनल में जा रहे थे। मैक्सवेल वो एक इनिंग्स की वजह से, जो कि शायद 200 साल में एक दफ़ा ऐसी इनिंग्स आती है, 200 रन बनाया अगले ने बैठ के 7 आउट होने के बाद, और फिर वो मैच भी जीत गया। वो अनरील किस्म का एक मौजज़ा हो गया था। आई वुड से कि वो शायद वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन इनिंग्स थी जो इन बेचारों के खिलाफ आ गई थी। अदरवाइज ये उसके अंदर भी सेमीफाइनल में जा रहे थे, तो इनको बिल्कुल भी अब अपसेट और इस किस्म की छोटी टीम और इस किस्म की कोई बात नहीं करनी चाहिए। 50 ओवर्स में अगर ये वो कर सकते हैं तो T20 तो टेलर मेड है इनके लिए। ये उनको दिखा दें। हमारे जो इजाज अहमद साहब हैं, जो कि बड़े लगे होते हैं कि पठान जो है वो क्रिकेट नहीं खेल सकते, तो ये सारे पठान हैं जो कि आपको भी रोलते हुए जा रहे हैं, पेलते हुए जा रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया को भी पेल रहे हैं। आधी दुनिया को जो आगे लगाया हुआ है। स्पेशली T20 तो चलती ही पठान माइंडसेट से। वो ही मिसिंग है जो हमारा इंटेंट होता है। इनफैक्ट यूएसए के जो मायानाज बॉलर हैं, जिनको शायद हमारे डोमेस्टिक में भी जगह नहीं मिलती, वो भी ये बयान दे रहे हैं कि पाकिस्तानी बैट्समैन की जो थे वो इंटेंट ही नज़र नहीं आ रहा था, बहुत ही डिफेंसिव खेल रहे थे और शेल में जा रहे थे। उसको मेरे ख्याल में अब हमारा कोच रख लेना चाहिए, जो कि यूएसए के प्लेयर्स हैं, उनके पास बेहतर नॉलेज है कि किस तरह क्रिकेट खेलना है। हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि करोड़ों रुपया लेते हैं दिनों के हिसाब से। खैर, अभी आई एम श्योर कि हमारे प्लेयर्स के पास एक नया बहाना भी आ चुका है कि भाई अफगानिस्तान से हारना कोई बुरी बात तो नहीं है। देखिए, बड़ी बड़ी टीमें भी हारी है, क्योंकि हम तो इसी तरह के बहाने ढूंढ रहे होते हैं ना। गोरा भी खाना खाता है, निहारी खा लेता है, तो हम अगर खा रहे हैं, हम अगर डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? तब उनके पास एक और बहाना भी आ गया कि अफगानिस्तान वाली तो माइनस कर लो ना बीच में। लेकिन फिर यूएसए, खैर यूएसए भी जरूर कोई ना कोई एक और अपसेट कर लेगा, तो वो भी बहाना हमारे पास आ जाएगा। खैर भाई, क्वेश्चन ये है कि ये तो ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट हो रहा है, इंडिया मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया को हरा देगा। और अगर दूसरी तरफ अफगानिस्तान का मैच है वो बांग्लादेश के साथ है, तो उसके अंदर भी अफगानिस्तान ऑफ कोर्स फेवरेट है, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया ही निकल रहा है। इनफैक्ट अगर ऑस्ट्रेलिया जीत भी जाए इंडिया से, तो उनकी नेट रन रेट इतनी पीछे है। अफगानिस्तान अगर अच्छी नेट रन रेट से बांग्लादेश से जीत जाए, तो तब भी तो शायद ऑस्ट्रेलिया ही नॉकआउट हो जाएगा। दोनों सेम पॉइंट्स के ऊपर ही होंगे, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑस्ट्रेलिया कोई 150 रन से इंडिया को हराएगा। वो तो इंडिया को हरा दे तो बड़ी बात होगी। तो हालात तो बहुत ही ख़राब हो गए। और जो मैंने कल की वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि कैसे इंडिया का सेमीफाइनल खतरे में है बारिश के, और अगर इन्होंने ग्रुप अपना टॉप ना किया तो ये लोग बारिश की वजह से निकल सकते हैं, सीधा नॉकआउट हो सकते हैं। और उसी तरह मैंने यही बात की थी कि अगर ग्रुप टॉप कर लिया तो बगैर सेमीफाइनल खेले सीधा फाइनल में भी जा सकते हैं। तो अब सूरत हाल जो बन गई है, इसके अंदर ये चीज़ तो कन्फर्म है कि इंडिया ही इस ग्रुप के अंदर टॉप पे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 80% चांसेस अब इंडिया के ये हो चुके हैं कि वो डायरेक्ट फाइनल ही खेलेंगे। अब सेमीफाइनल में भी नहीं, सीधा फाइनल में चले गए। और अगर वैसे मैंने आपको पिछले मैच में ही बात की थी कि अफगानिस्तान की टीम का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है ना, वो है एग्रेशन। इंडिया के खिलाफ उनकी कोई एग्रेशन नज़र नहीं आती और कभी भी नज़र नहीं आती, क्योंकि भाईचारा बांट रहे हैं। ये अच्छा है, ये इस वक्त जो है हमने भी ऐसे बड़े दिन देखे, उसकी वजह से ये कभी भी नहीं जीत सकते इंडिया से। और अगर फाइनल में कहीं आ भी गए, सेमीफाइनल भी ये जीत गए, और अगर आके फाइनल में आ गए इंडिया के खिलाफ, तो समझ लें कि बस इंडिया ही इंडिया है भाई। वर्ल्ड कप इंडिया के हाथ में, आधा हाथ इंडिया का जो है वो वर्ल्ड कप के ऊपर आ चुका है, ये इस रिजल्ट के बाद से। खैर भाई, जो सेलिब्रेशन हुई हैं अफगानिस्तान के अंदर, पूरा अफगानिस्तान बाहर निकला था। मिनी जलजला आया है, हमारे तो ऊपर ही है, तो ऊपर से वो वहाँ पे जब शोर मचा तो इधर में उठ के नींद से ये क्या हुआ क्या हुआ। जैसे अक्सर फिल्मों में होता है कि बेटे को कुछ होता है तो अम्मी जो है वो उठ जाती है, उसी तरह हमारी भी जो ना वाइब्स कनेक्टेड हैं अफगानिस्तान के साथ। तो हमें पता चल जाता है वहाँ पर इतना शोर हुआ है कि यहाँ पे जो है हम पूरा थरथरली मची है, पूरा पाकिस्तान हिला है। खैर भाई, गुलबदीन ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की है, उसके बाद में आऊँगा। लेकिन मेरा ख्याल में जो शुरू किया था ना, वो नवीन ने किया था। खूबसूरत बॉलिंग कराई है न्यू बॉल के ऊपर, जो उसने ट्रेविस हेड को आउट किया। दूसरी विकेट भी उसी ने ली थी। सूरत बॉलिंग
यार ऐसे ऐसे कोई इन स्विंगर मारे थे, जलील करके आउट किए ट्रेविस हेड को। और सब लोग समझ रहे थे कि ये स्पिनर्स की पिच है, स्पिनर्स की पिच है, इधर तो है वो पेसर छा गए। बाद में भी 8वां बॉलर आया है इनका गुलबदीन, और उसने आके जो क्रूशियल, क्योंकि फिर लेके जा रहे थे, मैक्सवेल साहब फिर खड़े हुए थे, 50 मार चुके थे और बड़ी जबरदस्त फॉर्म में थे, छक्के पे छक्के मारी जा रहे थे। एक टाइम पे तो ऐसा लगा था कि यार पीछे कोई 40-50 रन ही रह गए तो ऑस्ट्रेलिया आराम से चला जाएगा। 5-1 आउट थे या पता नहीं कितने, 4 आउट थे या 5 आउट थे उनके, और गुलबदीन ने आके जो तहस नहस किए। सारे कमेंटेटर्स लगे हुए थे कि यार कोई जरूरत ही नहीं है पेसर की, स्पिनर को लगाओ, स्पिनर को लगाओ, स्पिनर। गुलबदीन ने कहा कि इधर आओ बेटा, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि कैसे स्पिन कराई जाती है। ऐसी कोई मीडियम पेस पे बॉल करा रहा था, और क्या कोई क्रूशल विकेट नहीं है मेरे तो। कोई 8 बॉलर्स यूज किए हैं अफगानिस्तान ने, और 8वें बॉलर ने ये सब कुछ कर दिया। खैर मैक्सी पे मुझे तो हो रहा है यार कि आज वो फिर खड़ा हो गया था, वो दोबारा जो इसका ये रूप जो है ना, वो याद है आईपीएल में हम क्या बातें कर रहे थे कि भाई ये वहां पर सिर्फ जो है धोखा दे रहा है, ढकोसले दे रहा है, इसने वर्ल्ड कप में आके दूसरा रूप अपना ले आना है। आज भी उसने वो रूप रखा था, पूरी की पूरी टीम जो है वापस चली गई थी। इसी का सारा स्कोर है 50, नहीं तो ये तो है आज ऐसे हारता है कि नेट रन रेट भी इनके काबू में नहीं आनी थी। आज फिर पागल हुआ था मैच। थोड़ी देर के लिए तो अफगानियों के ऊपर जो है वो थोड़ा सा वो हुआ है, तारी हुआ था, उनका बुरे बुरे सपने आना शुरू हो गए थे उन्हें, लेकिन मैक्सी आउट हुआ है तो इनकी जान में जान है कि अब नहीं हम छोड़। वो स्टोइनिस ने बड़ी कोई मिर्गी हुई मुर्गी की तरह यूं यूं करके जो है उसने दी थी, कोई सेंट ऑफ किया था, और फिर उसी तरह वो जलील होके भी गया। बहुत ज्यादा ऊंचे हो गए थे। भाई बड़ी टीम हो, छोटी टीम है, ये नए नए बच्चे आए हैं, नए नए उनके साथ खेल रहे हो आप लोग, थोड़ी सी तमीज के साथ खेल लो यार। खैर पता नहीं अंदर क्या चल रहा होता है ड्रेसिंग रूम में, और आची पीछे भी क्या गाल गलोच इनकी चल रही होती ग्राउंड के अंदर, बट जो भी हो बड़ी बिस्ती हुई यार। क्या बेहतरीन ओपनिंग स्टैंड दिया है गुरबाज ने और जरदान ने। 118 रन का ओपनिंग स्टैंड था। मेरा ख्याल में ऑस्ट्रेलिया वाले ना थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए थे। 118 का ओपनिंग स्टैंड था, शुरू में भी इन्होंने इजी लिया, उन्होंने 118 मार दिया, और उसके बाद फिर कहीं 140-50 के ऊपर आउट भी हो गए, तो तब भी थोड़ा ना ये ज्यादा ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे कि भाई हमने बहुत कम बैक कर लिया, हमने इनको रोक भी दी। 118 के बाद जो है वो इतने कम स्कोर के ऊपर रोक दिए, तो मैं ये थोड़े ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। लेकिन निहायत गंदी फील्डिंग, पता नहीं 2-3 चौके छोड़े हैं, कैचेस भी सिंपल कैचेस छोड़ रहे थे। ये हो क्या गया रोबोट के बच्चे? मैं तो कहता था ये रोबोट के बच्चे, इन रोबोट के बच्चों को एग्रेशन से ही आप मार सकते हैं। अफगानिस्तान ने भी वही दिखा दी एग्रेशन की भी, फुल चढ़ के आओ, बस पागल हो जाओ, इनको दबाने की कोशिश करो, इनसे दबना नहीं है। अफगानिस्तान ने भी वही किया, और यही किया है इंडिया ने 2009-10 में उन्होंने शुरू कर दिया था ये चीज़ें कि इनको एग्रेशन से ही काट सकते हैं। वो एग्रेसिव होके आ रहे थे, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे जब काबू कर लिया तो बस पीछे फिर दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं रहता, क्रिकेट के आप लीडर बन जाते। खैर भाई कमिंस रोबोट का बच्चा जो है वो उधर ही खड़ा रहा है, उसने फिर से आज एक हैट्रिक कर दी है। दूसरा मैच है जिसके अंदर उसने हैट्रिक कर दी। पिछले मैच में भी हैट्रिक की थी, इस मैच में भी हैट्रिक कर दी है। अगले मैच में अगर कर ले तो हैट्रिक्स की हैट्रिक हो जाएगी। हद खत्म हुई भी है। ये कौन से रोबोट का बच्चा? इनफैक्ट आज तो चौथी बॉल पे भी आउट कर रहा था। ये वो कैच ड्रॉप की है, वार्नर ने मेरा ख्याल में ड्रॉप किया था, और बिल्कुल सीधा कैच हाथों के अंदर बॉल आती हुई उसने छोड़ दी थी। तो वरना 4 बॉलों पर 4 विकेटें लेके जा रहा था। क्वेश्चन मेरा सिर्फ ये है कि ये अभी पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर अगर कोई बंदा अपनी कप्तानी की वजह से मशहूर हुआ है ना, तो वो है कमिंस। पूरी दुनिया सिर्फ इसकी कप्तानी के बारे में ही बात कर रही थी कि क्या कोई जीनियस का बच्चा है ये। उसको इतने आराम से इन्होंने कप्तानी से हटाया और दूसरा कप्तान बना दिया, और चूं चरा कुछ भी नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया में। ये होती हैं बड़ी टीमें भाई, चुप करके इतना बड़ा कप्तान है, इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद वो साइड पे हुए, दूसरे बंदे को जो है सब जो है आराम से खेल रहे हैं। हमारा एक निराला ही मुल्क है जिसके अंदर बस किसी को कप्तान बना दिए तो बस 1 साल 2 साल अगर बना दिए तो उसकी एक कल्ट फॉलोइंग बन जाएगी। आधी आवाम जो है बस उसको अपना लीडर बना के, क्योंकि हमारी सोच ही गुलामाना है। हम हैं ही भेड़ें जिनको बस चाहिए कि कोई ना कोई हमारा मालिक आ जाए, हमने गुलाम ही रहना है। वो नस्ली नौकर होते हैं ना, हम वही लोग हैं कि बस मैं भी नौकर था, मेरा बाप भी नौकर था, मेरा परदादा भी नौकर था, हम सब मालिक ढूंढ रहे हो। तो हम कोई ना कोई मालिक ढूंढ लेते हैं कि आज से तू मेरा मालिक है। उस तरह किसी भी एक प्लेयर के हम ऐसे कल्ट फॉलोइंग बना देते हैं कि बस वो मेरा कप्तान है, वो हर हाल में मेरा कप्तान रहेगा, और उसको क्यों तुमने उसको कप्तानी से क्यों हटा दिया? कोई अचीवमेंट नहीं होगी, कोई खासियत नहीं होगी कि बंदा कहेगा वाह जी वाह, नहीं ये क्रिकेट हमने देख लिया, क्या कप्तानी देख ली और उसको हटा दिया तो बड़ा बुरा कर दिया। लेकिन हमारी कौम इसी तरह लड़ती रहेगी कि इसके खिलाफ साजिश क्यों की, उसके खिलाफ साजिशों की, इसको कप्तान क्यों बनाया, उसको कप्तानी से क्यों हटाया, एंड ऑल दैट। ये होती हैं टीमें भाई। दुनिया के इस वक्त सबसे बेहतरीन कप्तान जो है वो टीम की कैप्टनसी नहीं कर रहा, और कहीं जूं नहीं रेंग रही ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी ये डिबेट नहीं हो रही कि भाई इसको कप्तान क्यों नहीं रखा हुआ। लेकिन हमारे ऐसे कोई खुदा की तरफ से नाजिल किए हुए स्पेशल कप्तान होते हैं
कि वो हट भी नहीं सकते हैं और उनके खिलाफ कोई बात भी नहीं कर सकते। खैर भाई, ये होता है पैशन, ये होता है एग्रेशन जो कि अफगानियों ने शो किया है और अब हमने देख भी लिया है कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया को ढेर किया जाता है। बेस्ट ऑफ लक टू अफगानिस्तान। मेरा ख्याल में भी बिल्कुल सेमीफाइनल के अंदर जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने यही जिक्र किया था कि इंडिया अगर ये टेबल टॉप करता है तो वो डायरेक्ट फाइनल में जा रहा है, और अगर सेकंड पे आता है तो शायद डायरेक्ट नॉकआउट भी हो जाए। उसका भी लिंक मैं यहाँ पे कहीं दे देता हूँ, आप लोग वो भी देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।